नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 91, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हमारे यहाँ शिक्षा का स्वरूप काफ़ी कुछ रोजगार आधारित बन गया। यही मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था। सरकार और व्यवस्था का काम लायक लोगों को तैयार करना। वही शिक्षा पद्धति आज़ादी के बाद भी बनी रही, बल्कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने पर जोर और बढ़ गया। इसमें कोई बुराई नहीं। जिस शिक्षा से आजीविका का प्रबंध न हो सके उस पर प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक है, मगर हकीकत यह है कि रोजगार के बहुत सारे अवसर तकनीकी ज्ञान पर आधारित होते गए हैं। इस तरह पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार के पाठ शामिल किए जाते हैं जो आगे चलकर विभिन्न अवसरों पर विद्यार्थियों के काम आ सकें। फिर जिस तरह शिक्षा को लेकर पूरी दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं, उसमें कौशल विकास के नाम पर ज़्यादातर औद्योगिक ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। खासकर उच्च शिक्षा में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अधिक भीड़ देखी जाती है जिन्हें पढ़कर विद्यार्थियों को ऊंचे वेतन वाली नौकरी पाने की संभावना अधिक रहती है। इस तरह धीरे धीरे पारंपरिक भारतीय ज्ञान परंपरा लगभग लुप्त होने को है। अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस ज्ञान परंपरा को सहेजने की पहल की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने पाठ्यक्रमों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समाहित करने का प्रयास करें। खासकर स्नातक स्तर पर ऐसे पाठ जरूर शामिल किए जाएं। संभव है कुछ लोगों को यह निर्देश नागवार गुजर सकता है, मगर इस ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जिस तरह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर आवाजाही बढ़ी है और पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों से बहुत कुछ लेने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में समाहित करने से परहेज क्यों होना चाहिए। चिकित्सा, खगोल विज्ञान, स्थापत्य, रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारत की ज्ञान परंपरा आज भी दुनिया के लिए आकर्षण का विषय है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अगर प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की स्थापनाओं के आधार पर अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, तो हमें उस पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने से क्यों गुरेज होना चाहिए। अगर
योग विज्ञान को दुनिया भर के चिकित्सा विज्ञान ने एक कारगर पद्धति मान लिया है, तो उससे जुड़े पाठ हमें क्यों नहीं पढ़ने चाहिए। जीवन और समाज में इसलिए बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं कि हमने अपने परिवेश से अलग सभ्यता और संस्कृति को अपनाने और उसके मुताबिक जीने का प्रयास किया है। स्टॉप।